संविधान का विरोध करने वाला व्यक्ति मोहन भागवत को काला पानी का सजा होना चाहिए। अरे इंसान नहीं, वो हैवान है। जब मोहन भागवत का पिता का नाम था करीमुल्लाह था का, इसलिए हिंदुत्व अब जगह है ना उनके हिसाब से 2014 के बाद। पूरे आरएसएस में जितने लोग बैठे हैं वो सब देशद्रोही हैं। आज से नहीं, 1947 से पहले से है कि स्विस बैंक में 2016 के नोटबंदी के बाद से जो 4 गुना काला धन बढ़ गया, वो किसका है बताओ? मोदी जी देश या दिए ना चाहती है। अरे वो प्रधानमंत्री नहीं है, देशद्रोही है। अगर वो प्रधानमंत्री है तो आज 24 घंटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि 205 लाख करोड़ कर्जा रेल भेल सेल बेचने के बाद भारत पे उसके आने के बाद से कैसे हो गया बताए? तब मैं मान लूंगा कि मैं देशद्रोही, नहीं तो मोदी देश नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। राहुल गांधी की यात्रा जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन हर राज्य में किया जा रहा है, वो आज पटना पहुंचे थे राहुल गांधी और अभी यहां से प्रस्थान किए हैं। देखिए, तमाम लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या है संविधान सुरक्षा, ये हम लोगों से जानेंगे कि आखिर संविधान सुरक्षा के तहत क्या राहुल गांधी मंत्र लोगों के बीच देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष मराठुआ, पटना से हूँ। अच्छा, ये राहुल गांधी का नया मंत्र आया है क्या संविधान सुरक्षा का मंत्र नहीं है ये। ये पूरे देश का मंत्र है। हाँ, राहुल गांधी तो एक व्यक्ति हैं जो इसको लीड कर रहे हैं जी। हाँ, और सारे देशद्रोही इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो आम आदमी हो या बड़ा आदमी हो, जो विरोध कर रहा है। संविधान का विरोध करने वाला व्यक्ति वो राम विरोधी भी है, वो कृष्ण विरोधी भी है, और वो गुरु नानक का भी विरोधी है, और जीसस क्राइस्ट का भी विरोधी है, और अल्लाह का भी विरोधी है। इसलिए कि अल्लाह के समय में अल्लाह को जो कष्ट मिले, राम के समय में राम को जो वनवास मिला, कृष्ण के समय में कृष्ण को जो जेल के अंदर पैदा होना पड़ा, उन सारी विचारधाराओं को एक जगह बटोर करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान का निर्माण किया है। और इसमें सबको समान न्याय, समान विधान, राजा और रंक वाला ने कहानी नहीं। जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा, और जो सही है उसको कोई भी व्यक्ति चाहे कितने बड़े पोस्ट पर क्यों ना बैठा हो, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस का मोहन भागवत क्यों नहीं हो, वो उसके साथ कभी भी गलत करने से। अरे मोहन भागवत तो कहना है कि 1947 में मुझे आजादी नहीं मिली, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। मोहन भागवत से पूछिए कि अगर 1947 में आजादी नहीं मिली तो उनके बाप, वो लोग तो ये भी कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान, उसमें ये भी जोड़ लीजिए, तो उनके बाप दादा पुरखा पुरनिया मुसलमान थे क्या? पूछिए तो, पूछिए। ये मोहन भागवत का पिता का नाम था करीमुल्लाह था का, इसलिए कि हिंदुत्व अब जगह है ना उनके हिसाब से 2014 के बाद से। देश हित में बोलते हैं क्या? देश हित, देश विरोधी ताकतें देश हित में कब से बोलने लगी? कौन है देशद्रोही? पूरे आरएसएस में जितने लोग बैठे हैं वो सब देशद्रोही हैं। आज से नहीं, 1947 से पहले से है। हाँ, आपको नहीं पता? आप मीडिया में हैं, आपको भी पता होना चाहिए ना, देश के नागरिक हैं आप भी राष्ट्रवादी हैं कि देशद्रोही हैं? आखिर आरएसएस वाले क्यों ऐसा बोलते हैं? आरएसएस वाले आप एक बात बताइए। आरएसएस वाले ऐसा इसलिए बोलते हैं, इसका कारण समझिए। 2016 में नोटबंदी हुआ था, मोदी ने किए थे। नोटबंदी के बाद से विदेशों में काले धन स्विस बैंक में कितना है आपको मालूम है? मालूम है? देश की जनता को नहीं मालूम है। जितना था उससे 4 गुना, गूगल सर्च करके देख लो, अभी गूगल मारो। जनता मोदी से नाराज है। सुनिए, और सत्ता में मोदी और आरएसएस था, तो रुपया किसका विदेश स्विस बैंक में जाके जमा हुआ? ये मोदी से पूछो, मोहन भागवत से पूछो कि स्विस बैंक में 2016 के नोटबंदी के बाद से जो 4 गुना काला धन बढ़ गया, वो किसका है बताओ? मोदी जी देश की आम जनता जानना चाहती है। 15 लाख वो अपनी माँ के श्राद्ध में खर्चा किया क्या? हिंदू के नाम पे वो अपना माथा मुड़वाया क्या मोदी? नहीं मुड़वाना। वो तो उसने साबित कर दिया हिंदुओं के आंखों के सामने। बेरोजगारी, मैं खुद हिंदू नहीं हूँ। हाँ, मैं दोगला हिंदू। कौन? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी, अरे वो देश के सर्वश्रेष्ठ पद पे है, अरे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अरे वो प्रधानमंत्री नहीं है, देशद्रोही है। अगर वो प्रधानमंत्री है तो आज 24 घंटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो करता है ना बार बार
राष्ट्र को संबोधित हाँ। बताए कि 205 लाख करोड़ कर्जा रेल भेल सेल बेचने के बाद भारत पे उसके आने के बाद से कैसे हो गया बताए, तब मैं मान लूंगा कि मैं देशद्रोही, नहीं तो मोदी देश। नए भारत का गठन कर रहे हैं मोदी। नया भारत, पुराना भारत में वो लोग दोगला ही करता था हाँ। जब ब्रिटिश थे। आज नया भारत का वो गठन कर रहा है। हाँ। 205 लाख करोड़ कर्जा करके, हाँ। 205 लाख करोड़ कर्जा करके वो गठन कर रहा है नया भारत का। बढ़िया अभी बताते हैं पत्रकार सा है जब मोदी 205 लाख करोड़ का कर्जा 10 बरस में देश पे करके नए भारत का गठन कर रहा है। ऐसे मोहन भागवत को माफी मांगनी चाहिए। किसको? मोहन भागवत को। मोहन भागवत को हाँ। काला पानी का सजा होना चाहिए। क्या बात कर काला रहे हैं? पानी का। वो भी तो इंसान है। अरे इंसान नहीं, वो हैवान है। नहीं है, बड़े नेता है देश के। अरे नहीं, खोटे। हाँ। एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, वो खोटे हैं। एक गृह मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, पैसे बोल रहे हैं। सुनिए, चेयर और चेयरपर्सन दो शब्द है। देश की जनता जो है भटक गई अन्ना आंदोलन के बाद और उसे प्रधानमंत्री चुन लिया, लेकिन उसमें काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री लायक। हाँ। वो जो है चेयर और चेयरपर्सन, वो पर्सन तो है बट उस चेयर लायक नहीं है, हकीकत है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं राजा राम राय, एडवोकेट पटना। राहुल गांधी का ये नया मंत्र क्या है? संविधान सुरक्षा। नया मंत्र नहीं है, चुनाव से पहले से, जो 2024 के चुनाव से पहले से ही हाँ। ये चल रहा है, संविधान की सुरक्षा। हाँ। अभी जो वर्तमान सरकार है, हाँ। आरएसएस, नरेंद्र मोदी और संघी लोगों का, ये खास करके संविधान को बदलना चाहते हैं। ये लोग अपना मंशा जाहिर कर दिए थे चुनाव से पहले कि 400 हमको आ गया, अगर सांसद पार्लियामेंट में हमको सीट मिलेगा तो हम संविधान को बदल देंगे। और वास्तविक ये लोग मनुस्मृति लाना चाहते हैं, वन व्यवस्था वाली सरकार, और ये संविधान लाना चाहते हैं। इसलिए इस संविधान को इन लोगों को मौका मिले तो बदल देगा। और इसीलिए खास करके राहुल गांधी अभियान नहीं, सारे लोग, सारे सामाजिक न्याय के लोग, संगठन के लोग, हम लोग भी, सब लोग, दलित पिछड़ा वोट जुड़ेंगे राहुल के साथ। सब लोग पहले से ही इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं कि संविधान ना बदल पाए, मोदी को हटाया जाए, लेकिन हटा नहीं पाए। लेकिन लंगड़ा सरकार हम लोग बनवाए हैं और अब जब भी अगर कुछ करेगा तो उसकी सरकार को गिरा दिया जाएगी। दलित पिछड़ा वोट जुटेंगे राहुल के साथ? नहीं जुटेंगे, जुटेंगे दलित पिछड़ा, जो इसका संविधान बचाना है। भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर बचाना होगा, दलित पिछड़ों को अपने अधिकार को अगर बचाना होगा, मौलिक अधिकार की अगर रक्षा की बात है, अगर बचाना होगा तो उसको न राहुल गांधी से या भाजपा विरोधी जितने भी लोग हैं उनके लोगों से, पार्टी से जुड़ना होगा उनको। दलित और पिछड़ा वोट जुटेंगे राहुल के साथ? नहीं जुटेंगे तो कुछ और गति बाकी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि जुटे कि नहीं जुटे तो कुछ गति और बाकी होगी। अब वो गति हो जाएगी तो कहीं जुट जाएंगे। चलिए, तो दलित और पिछड़ा वोट जुटेंगे राहुल के साथ? कांग्रेस के साथ पहले से ही दलित वोट जितना हुआ है उसको एक्टिव होना है। हम लोग पप्पू जी के नेतृत्व में राहुल जी के न्याय की यात्रा में शामिल होने आए थे भागलपुर से, और न्याय यात्रा पूर्ण रूप से सफल रहा। और आगे पप्पू जी के नेतृत्व में हम राहुल जी के साथ काम करेंगे। नीरज कुमार जिलाध्यक्ष। अच्छा, दलित वोट जुटेंगे राहुल के साथ? एकदम वोट, हाँ एकदम राहुल जी के साथ, मैंने पूरे कांग्रेस के साथ। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उच्च वर्ग में भी जितने गरीब लोग हैं सभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जैसे अभी देश का हालात है बहुत ही खराब है। अब 70 साल में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर में मोदी जी 2,76,000 करोड़ रुपया का कर्जा कर दिए। एक बार ऐसा स्थिति आएगा कि हमारा देश श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसा हो जाएगा। इसलिए अब सभी जितने जो हमारे देश के जनता है, पब्लिक है, उसको समझ में आ गई है कि यह सरकार झूठे की सरकार है, फ्रेब की सरकार है, पब्लिक को कुछ करने वाला नहीं है। देश जितने जो है, अभी एक न्यूज में दे रहा था कि 1930 के समय में जो लोगों का जो आर्थिक स्थिति था वही स्थिति आज ला दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या नाम हुआ मैडम आपका? क्या नाम हुआ? मंजू शर्मा। अच्छा, राहुल गांधी की सभा में पहुंचे थे, क्या बोलेंगे? हम तो आए थे, मंजू शर्मा नाम है मेरा। और पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, आइलाज के तरफ से
एक लेटर देने के लिए आए थे देश भर में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने के लिए। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनज़र कोर्ट में भी बहुत मतलब भेदभाव है और वहाँ पर भी 80% अधिवक्ताओं की हालत बहुत ख़राब है और ख़ास करके जो मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर काम करने वाले अधिवक्ता हैं RTI वगैरह पर, उन पर दिन प्रतिदिन हमले होते रहते हैं। आप सुरक्षा को लेकर आपने लेटर तो उसी को लेकर के हमने एक ड्राफ्ट जो हमारा इलाज के तरफ से तैयार किया गया है, उस ड्राफ्ट विधेयक को भी इस लेटर के साथ संलग्न करके और हमने दिया है राहुल गांधी जी को कि इसको देश भर में लागू कराएं, बिहार सहित बिहार में भी लागू कराएं। और अभी तक ये राजस्थान, कर्नाटक और केरल में लागू है, उसी तरह से पूरे देश में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक लागू किया जाए ताकि जो फर्स्ट जनरेशन के अधिवक्ता हैं, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग से, दलित वर्ग से आने वाले जो अधिवक्ता हैं, उनके साथ न्याय हो सके और उनको भी वहाँ पर बराबर का, चाहे जजेज की अपॉइंटमेंट का सवाल हो, चाहे सुविधा बराबर का मिला, हाँ, चाहे फिर जो सरकारी पैनल बनता है उसमें प्रतिनिधित्व का सवाल हो, तो इसमें भी इन लोगों की भागीदारी मिले, ज़्यादा प्रमुखता के साथ मिले, क्योंकि जो ज़्यादा वंचित हैं उनको ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। शुक्रिया। तो देखिए, जो तमाम लोग हैं ये राहुल गांधी की संविधान सुरक्षा कार्यक्रम में पहुंचे थे और इनका कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, वो संविधान सुरक्षा का कार्य कर रहे थे। आज 7वां फेज था जो बिहार पहुंचा था और कहना है लोगों का कि ये राहुल का नया मंत्र है। इससे राहुल गांधी के साथ दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा वोट है, जो वोट बैंक है, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। और तमाम लोग थे जो राहुल गांधी को अच्छा बोल रहे हैं और जिस तरीके से मोहन भागवत बयान दिए हैं देश आज़ादी को लेकर, उस बयान से भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।